और यही बात करते हुए जा रहे थे कि यार बताओ किस तरीके की बदमाशी हो गई है कि लोग आजकल रोड पे गाड़ियां चला रहे हैं और लोगों को समझ भी नहीं रहे हैं कि लोग जो पैदल चल रहे हैं या दोपहिया से चल रहे हैं। एबी न्यूज़ की टीम इस समय वृंदावन कॉलोनी में है और यहाँ 8 तारीख की रात में करीब लगभग 10 बजे का समय रहा होगा, एक घटना घटी। सीएम सिटी गोरखपुर को सुरक्षा के लिहाज से हर तरीके से चाक चौबंद किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जा रहा है। इवन एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक आप कोई भी घटना को वारदात देख करके भाग नहीं सकते हैं। लेकिन 8 तारीख की घटना 10 बजे रात में घटने के बाद भी कुछ ऐसे पीड़ित हमारे साथ हैं जिनको इन्हीं से हम लोग सुनेंगे कि पूरी बात क्या हुई थी। क्योंकि आप देखिए इनके हाथों को ज़रा दिखाइए, चोट लगी हुई है, पैरों में चोट लगी हुई है, कई जगह छीला पड़ा है, कटा पड़ा है। आप देखिए कितनी मतलब भयानक तरीके से इनको मारा। देखिए सर में भी वार किया गया है, इसके अलावा देखिए इनके भी सर में वार किया गया है। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। क्या मतलब उस दिन घटना क्या घटी थी, कहाँ आए थे, कहाँ जा रहे थे? जी हम लोग कुछ खाने के लिए हम लोग धर्मशाला से कुछ लिया खाने के लिए और अपने घर वापस आ रहे थे ताकि खा सकें। बीच रास्ते में ही एक सफ़ेद कलर की बलेनो आई और उसने हमें लेफ़्ट में टक्कर मारने की कोशिश की। किसी तरीके से हम उससे बचे और अपने बात में उसको बोला कि बदमाशी मत करो, रोड पे चल रहे हो ठीक से चला करो, और कह के ये आगे बढ़ने लगे। इतने में देखा कि वो लोग कुछ गाली गलौज करने लगे और उतर के आगे हमारी तरफ आने लगे। हमने भी गाड़ी रोकी और उनको रोकने के लिए उनको धक्के की तरह पीछे ढकेला और इतने में दूसरा एक आदमी उतर के आया और वो भी हमारे ऊपर हमला करने लगा। उसको भी ढकेल के हमने किसी तरीके से वहाँ से उस चीज़ को ख़त्म किया और आगे बढ़ने लगे। पीछे से एक पुलिस वाला भी आ गया, उसको बोल के कि सर ये देखिए इस तरीके की चीज़ें ये हमारे साथ कर रहे हैं और कुछ लड़ाई हो जाएगी अभी। क्या उन लोगों को आप जानते थे जो इस तरह की घटना को उस समय झगड़ा से शुरू हुआ, बात विवाद? नहीं, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि यहीं वहाँ के आसपास के ही लोग रहे होंगे या वहाँ के ही कोई निवासी होगा, लेकिन हम उनको जानते नहीं थे कि वो कौन है और कहाँ से आ रहे हैं। फिर उसके बाद आप जब वो पुलिस वाले ने मध्यस्थता करके समझा दिया तो आप चले गए होंगे? हम लोग आगे बढ़े और यही बात करते हुए जा रहे थे कि यार बताओ किस तरीके की बदमाशी हो गई है कि लोग आजकल रोड पे गाड़ियां चला रहे हैं और लोगों को समझ में नहीं रहे हैं कि लोग जो पैदल चल रहे हैं या दोपहिया से चल रहे हैं। और यही बात करते हुए जा रहे थे कि यार बताओ किस तरीके की बदमाशी हो गई है कि लोग आजकल रोड पे गाड़ियां चला रहे हैं और लोगों को समझ में नहीं रहे हैं कि लोग जो पैदल चल रहे हैं या दोपहिया से चल रहे हैं, गाली गलौज कर दे रहे हैं। इतना ये सब बातें करके हम आगे बढ़ रहे थे कि पीछे से कम 70-80 की स्पीड में वही सेम गाड़ी आई और उसने हमें ज़ोर से टक्कर मारी, जिससे हम दोनों उछल गए और गाड़ी हमारी दूर फेंकाई। इतना में भी हम संभलते उठते कि उधर से और 4-5 लड़के आ गए और हमारे तरफ ईंटा पत्थर जो मिला उनको बेल्ट, उससे हम पे हमला करने लगे और हमें जान से मारने की धमकी देने लगे। किसी तरीके से हमने उन्हें धक्का वगैरह दिया और अपनी जान बचा के पुलिस तक पहुँचे और सारी रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आपका एफआईआर लॉन्च किया है कि नहीं? सर एफआईआर तो लॉन्च किया है, लेकिन एक नॉमिनल से इन्फॉर्मेशन मैं उनको उस टाइम पे दे पाया क्योंकि मेरा सर फूटा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से पूरी एक्टिविटी को अपने अंदर लूं। लेकिन जो भी हमसे बन पाया, हमारा एक मित्र था, उससे वो हवलदार साहब ने जो भी बोला उसने लिख के एक नॉमिनल सा एफआईआर दर्ज कर दिया और हमारी जो एक्चुअल ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसको अभी तक थाने में रिसीविंग नहीं मिली। पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट आप? घटना के वक्त आप साथ में थे? जी, मैं घटना के वक्त मैं ही था जो बाइक चला रहा था। तो घटना के वक्त यही हुआ कि सबसे पहले मंदिर के पहले गेट के जस्ट बगल में जो हमारा रास्ता जाता है, कौन सा मंदिर? गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट पे लेफ्ट जो बरगदवा वाली रोड है जहाँ पे बगल में सब ऑटो वाले रोकते हैं बैठाने के लिए, वहीं पे उन लोगों ने गाली गलौज करना शुरू किया। हम लोगों ने बाइक रोकी, थोड़ा वो आए हम लोग को मारने के लिए। हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस में अपने बचाव में जो हो पाया हमने धक्का मुक्का करी उनसे। तो वहाँ पे एक गार्ड जी आए, उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने डांटा वहाँ पे। तो वो सब गार्ड को देख के, क्योंकि वो सब गुंडे टाइप के लोग लग ही रहे थे देखने में, वो सब उनको देख के क्या पता डर के अपना बैठ गए होंगे गाड़ी में। हम लोग को लगा कि अब सारी चीज़ें सही हो गई हैं, कोई बात नहीं होगी। हम लोग अपना एज अ नॉर्मल गाड़ी पे बैठे और अपना आगे बढ़ने लग गए। दूसरे गेट से तीसरे गेट पे पहुँचे हैं, जो SBI है हमारा, तीसरे गेट से पहले उसके जस्ट अपोजिट साइड वाली लेन पे हम लोग जा रहे थे। मुझे बैक मिरर में दिखा है कि सेम वही बलिनो ही अपना खूब तेज़ स्पीड में आके हम लोग को पहले टक्कर मारी है। हम लोग गिर गए हैं। उठ के अभी हम लोग रिपोर्ट कर ही पाते, 112 नंबर पर हम लोग फ़ोन करके कुछ बता ही रहे थे,
तब तक मैं उधर से 6-7 लड़के हाथ में ईंटा पत्थर डंडा बेल्ट जो मिला उन लोगों को लेके आए सब। 2 ईंटें तो सर पे जो मेरे चोट आई है वो सब ईंटें चला चला के मारे हैं, मतलब इनह्यूमन। कुछ समझ में नहीं आता। मैं एज अ प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में तो ये सारी चीज़ें सबसे पहली बार हो रही हैं कि ये कैसे हो गए। मैं कभी किसी को मैं मतलब मारने के तो दूर, मैं कभी किसी को अबे तबे करके भी नहीं बात करता हूँ। निश्चित तौर पर इस तरीके के सिविल सिटीजन्स को लेकर के अगर घटनाएं हो रही हैं, वो भी सीएम सिटी गोरखपुर में, तो ये कई सारे प्रश्न खड़ा कर रही हैं। अच्छा, वहाँ से 8 तारीख से लेकर के और आज 12 तारीख है, पुलिस का कितना सहयोग मिला है? सर पुलिस से अभी तक कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी तरीके का रेस्पॉन्स मिला है अभी तक। जो लोग इस चीज़ में शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बट एक नॉमिनल सी रिपोर्ट लिखकर इसको आगे बढ़ा दिया गया है अभी तक। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? सर जो भी कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो वो नहीं, उन तक सबसे पहली चीज़ हमारी जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो पुलिस एज आ FIR मिले, हमें विवेचना में नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ 8 तारीख से अभी आज 12 तारीख हो गई है, ना ही किसी का मेरे पास फ़ोन आया किसी अफसर का, पुलिस अफसर का, ना ही किसी ने मतलब किसी तरीके से उनकी ओर से पहल नहीं हुई है, केवल उन लोगों ने मेडिकल करवाया है। दूसरी चीज़, अगर वो लोग इतना कर सकते हैं, मैं 8 तारीख से आज इतना दिन हो गया मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये डर है कि कहीं मैं घर से बाहर निकलूँ वो सब मुझे देख लें और जान से ना मार दें। क्योंकि जो इतनी बात पे इतना सब कुछ कर सकता है, ये जान नहीं लेना हुआ है सर। मेरे सर में चोट आई है, ये तो कहिए कि खान पान मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा सह लिया। अगर नहीं होता, मैं 2 दिन मान लीजिए भूखा रहता, तो अब तो मैं मर गया रहता। इनका भी शरीर ऐसा है, घर से अच्छे घर से हैं, खा पी के बड़े हुए हैं, तो इनका थोड़ा शरीर है, क्या पता ये इस वजह से बच गए हों। लेकिन नहीं, वो अगर एक जानलेवा हमला जिस था और हिसाब से उन लोगों ने पूरी कोशिश हमला की। किया है, ईंटें पत्थर से चला के मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं, बेल्ट से मार रहे हैं, 2 आदमी को 7-8 लोग। मतलब ऐसा भी नहीं हो कि हम लोग की ओर से कोई आया हो, और हम लोगों ने ना ही किसी को फ़ोन करा। आप मेरा फ़ोन रिकॉर्ड देख लेना, मैंने केवल पुलिस को फ़ोन किया है। वहाँ पे जब बात नहीं बन पाई, जब बहुत ज़्यादा वो लोग एकदम उतारू हो गए थे, जान लेने के लिए किसी तरह उन लोगों को ढकेल के हम लोग दूसरी लेन पे आए। पब्लिक भी इतनी अच्छी थी कि कोई हम लोग को कुछ मदद नहीं कर रही थी। एक ई-रिक्शा वाला था, उससे हाथ जोड़ा हूँ कि भाई थाने तक छोड़ दो, वो तुरंत भाग गया। 2-4 लोग और थे, वो लोग भाग गए। एक अच्छा, घटना घटने कितनी बाद आप थाने पहुंचे थे? घटना घटने के मान लीजिए 10 मिनट बाद हम लोग थाने पहुंचे थे। उसके और वो थाने एक कोई बहुत भला आदमी था, वो पल्सर से आया ब्लैक कलर की, उसने अपनी पल्सर रोकी, उसके साथ हम लोग बैठ के थाने आए। थाने थाने पे इस समय जन सुनवाई का ऐप लॉन्च किया गया, वहाँ एक अधिकारी बैठता है, क्या आप वहाँ एप्लीकेशन अपना रिसीव कराया दिया? नो सर, किसी ने मतलब हम लोग को ऐसी कोई जानकारी, जैसे मैं फिर से बताऊंगा कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, तो मेरा इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा मादा नहीं है कि क्या धारा चलती है, कैसा क्या है, और ये सारी चीज़ें मेरे लिए पहली बार थी। तो अगर ऐसा कुछ है तो पुलिस को मुझे एजुकेट करना चाहिए। जब मैं वहाँ अपनी एप्लीकेशन लिख रहा था, तो पुलिस वालों को मुझे सजेस्ट करना चाहिए था कि जो जो तुम्हारे साथ हुआ है वो सारी चीज़ें तुम लिखो, सारी चीज़ें बताओ, उसके बेस पे मैं आपकी एप्लीकेशन बनाऊंगा। इसके अलावा पुलिस वालों ने ये बोला था कि आप जल्दी से अपना एक वो हमें स्टेटमेंट दे दो जिससे मैं आपका मेडिकल करा सकूं। ये पुलिस वालों की ओर से मुझे लगा था कि ये एक थोड़ा वो है कि हमें एक्चुअली में जो हमारे ये साथ सपोर्टिव नेचर नहीं रहा। सपोर्टिव नेचर नहीं लग रहा है मुझे। कहीं से 8 से आज 12 हो गया है, मेरे पास किसी का कुछ फ़ोन नहीं आया, किसी से कहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं आई, किसी ने वीडियो तक अभी नहीं दिखाया कि कैसे क्या क्या हुआ। इवन जो मेरी FIR है उससे तो मैंने 1-2 लोगों से जिनसे कंसल्ट करा है, वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग मार किए हो। मैं किस हिसाब से मार के हूँ? मतलब मेरा घटना को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। घटना को तोड़ मरोड़ के ही दिखाया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत प्रकाश। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं FIR दर्ज हुई है, तो मैं उम्मीद करूं कि पुलिस एक्शन भी लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मामले में डिले हो रहा है। मुख्यमंत्री के सहारे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ कहेंगे? सर अभी तो मैं एक विक्टिम हूँ, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। मैं बस यही चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जो सही है वो हो। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं किसी व्यवस्था, मैं तो सर मैं हॉस्पिटल का बिल्स भरूँ, हॉस्पिटल की चीज़ अपनी ज़िंदगी देखूँ कि मैं इन सारी चीज़ों पे कमेंट सर करूँ। ये तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है सर ये तो जान माल की बात है। जब हम लोग वहाँ से भागे, हम लोग की एक बाइक भी थी, बाइक वहीं पे छूट गई। बाइक की अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, आप लोग को लगेगा कि कैसी कैटास्ट्रॉफी में बाइक आपकी खड़ी थी। उसके ऊपर पत्थर तो नहीं गिर गया, टंकी कूच दी उन लोगों ने, शीशा तोड़ दिया है, मीटर फोड़ दिया है। बाइक ने क्या बिगाड़ा था उनका? ये पूरा का पूरा गैंगस्टर लोग थे, वो लोग गुंडे लोग थे जो कि जान लेना ही चाह रहे थे। उनके मन में और कुछ नहीं चीज़। किस थाने में आप रिपोर्ट दर्ज कराएं? गोरखनाथ थाने में।
नाथ थाने की अगर हम बात करें तो इसे गोरखपुर में आदर्श थाने के रूप में चित्रित किया जाता है, बताया जाता है। मैं चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस न्यूज़ को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका संज्ञान लेकर के कोई ठोस कार्रवाई करें ताकि इन पीड़ितों को न्याय मिल सके। धन्यवाद।